अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का दूसरा पारा है, तीसरा रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कौन है हुसैन आजम? क्या भी आपको ये भी खबर है? तो आप कहोगे जाकिर हमीरपुरी, हुसैन आजम अली के बेटे हैं, फातिमा के दिल का करार है, जन्नती जवानों के सरदार है। लेकिन शहादत में जाने से पहले हुसैन आजम का एक सजदा बता करके चलो, ताकि आपकी तकरीर समझ में आ जाए, तकरीर सर से ना उतरे। आप कहोगे मौलाना का एक सजदा भी होता है? प्यारे यही तो कमाल है, इधर एक सजदा फातिमा का है, उधर एक सजदा हुसैन आजम का है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आजम दुनिया में तशरीफ लाए, नबी को खबर मिली या रसूल अल्लाह आपका नवासा दुनिया में तशरीफ लाया है। मेरे प्यारे नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लेकर के गए। जाने के बाद में सरकार इमाम हुसैन को अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया। लेने के बाद में दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जिस वक्त नबी की आंखों में आंसू आए थे, उस वक्त हुसैन आजम के लब हिल रहे थे, गोया के हुसैन आजम कुछ बोल रहे थे। तकरीर समझने की कोशिश करें, इसलिए अब चाय में थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नहीं पिलाने दीजिए, जो जो रह गए हैं उन्हें पिलाने दीजिए। मैं कभी मना नहीं करता, इसलिए कि कुछ लोग चाय के शौकीन, पंखा मेरी तरफ से हटा दीजिए, कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं ये, और जो कुछ लोग ऐसे, हाँ बस, कुछ लोग चले भी जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरी उनसे भी कोई शिकायत नहीं रहती। इसलिए कि ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है कि किसी को माल पसंद होता है और किसी को इश्क़े बिलाल पसंद होता है। मैं कभी किसी को रोकता नाजिम साहब क़िबला, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शेर और पढ़ना पड़ेगा, तब चाय का प्रोग्राम खत्म होगा। अरे मुनकिरो के मुक़द्दर में माला गया, और खुलासा करें, नजदियों के मुक़द्दर में माला गया, नजदियों के मुक़द्दर में माला गया। अरे अपने ही से मैं इश्क़े बिलाल आ गया, अपने ही से मैं इश्क़े बिलाल आ गया। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, हश्र में जब के सुन्नी परेशान हुए, तो बख्शवान हलीमा का लाला गया, बख्शवान हलीमा का लाला गया। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार ने दाहिने कान में अज़ान पड़ी, बाएं कान
में तकबीर पड़ी, प्यार करने के बाद वापस आ गए। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने अंदर क्या देखा? पैगंबर आजम फरमाते हैं मैंने देखा मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए, मेरे नवासे की ज़ियारत के लिए आसमान से रहमत के फरिश्ते आए हुए हैं। क्या फरमाया? रहमत के फरिश्ते आए हुए। ये नहीं फरमाया कितने आए हैं। आगे अली तशरीफ लाए, कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने बेटे को अंदर देख करके आऊं। नबी ने फरमाया अली तुम्हें इजाजत है। अली अंदर तशरीफ लेकर के गए। आपने जाने के बाद में इमाम हुसैन को गोद में लिया, प्यार किया, पेशानी का बोसा लिया। अजीज़ाने गिरामी बाहर आ गए। सहाबाए किराम ने पूछा ए अली आपने अंदर क्या देखा? अली कहते हैं लोगों मैंने देखा कि मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए आसमान से 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं। अब यहाँ एक नुक्ता बयान किया गया, चाय भी अगर पी है और तकरीर भी सुनी है तो अहले स्टेज को छोड़ करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ नुक्ता क्या है? यही तो फर्क होता है। ये हम और आपके दरमियान में यही तो मामला है। जब तक चाय ना चले प्रोग्राम कामयाब नहीं, शरबत ना चले जब तक कामयाब नहीं, जब तक तकरीर हुआ करे, जलसा चला करे, मेरे ख्याल से ये सारे प्रोग्राम बंद रखा करो। बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगी, नहीं समझ पाए नुक्ता क्या है। पैगंबर आजम ने फरमाया मेरे नवासे की ज़ियारत के लिए आसमान से रहमत के फरिश्ते आए हैं। ये नहीं फरमाया कितने आए हैं, मुतलकन फरमाया। और अली ने क्या कहा? सहाबाए किराम ने पूछा तो अली ने क्या जवाब दिया? मेरे बेटे की ज़ियारत के लिए आसमान से 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं। अब बताइए अहले स्टेज ना बोले फर्क क्या है दोनों में, समझेंगे? थोड़ी सी देर लगेगी। तकरीर सुना करो तो समझा भी करो। नुक्ता यहाँ पर ये बयान हुआ, नबी ने तादाद न बताई थी, अली ने तादाद भी बता दी कि 1,40,000 फरिश्ते आए हुए हैं। इसी रिवायत को लेकर कुछ राफजी लोग पूरी दुनिया में बावेला करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, धोखा देते हैं कि देखो नबी को माअज़ल्लाह इल्म गैब नहीं। अगर इल्म गैब होता तो नबी तादाद बता देते फरिश्तों की, लेकिन नबी ने तादाद ना बताई, अली ने तादाद बता दी। लेकिन उन जालिमों को ये पता नहीं इसमें हिकमत क्या थी, मसलहत क्या थी। नबी ने तादाद क्यों ना बताई? इसलिए ना बताई थी नबी अपने अली के बारे में बताना चाहते थे, हे दुनिया वालों मेरा अली वो है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी अली के इल्म के बारे में ये बताना चाहते थे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। वरना जिस वक्त खाना काबा के नबी ने सारे बुतों को तोड़ा था, एक ही तो बुत रह गया था। बड़े प्यार में नबी फरमाते हैं अली इस हसीस बुत तक मेरा हाथ नहीं जा रहा है, या रसूल अल्लाह कैसे टूटेगा? नबी फरमाते हैं अली मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अली बोले या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी? कहा फिर चाहते क्या हो? अली बोले या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पर सवार हो जाए। नबी ने फरमाया अली तुम शेर खुदा हो ये ठीक है, फातह खैबर हो ये भी ठीक है, लेकिन नबुव्वत का बोझ ना संभाल सकोगे। कहा का फिर कैसे किया जाए? नबी फरमाते हैं मेरे कांधे पर बैठ जाओ। अली नबी के कांधों पर सवार हुए। जिस वक्त अली खड़े होते हैं नबी ने पूछा था ए अली कहाँ तक पहुंच गए हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पूछते हो कहाँ तक पहुंच गया? आका अगर आप इजाजत दे तो इस वक्त मैं इतनी बुलंदी पर हूँ कि अर्श आज़म का पाया छूने की सलाहियत रखता हूँ।
मदर कॉलोनी के सुन्नी भाइयों, अली नबी के कांधे पर एक बार सवार हो तो इतनी बुलंदी पर पहुंच जाए, अर्शे आजम का पाया छू ले। और वो इमाम हुसैन जो कि नबी के कांधों पर बार बार सवार हुए हो, उस हुसैन आजम के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सच्ची और पक्की लगन मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगे। उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाते हैं, ये भी मैं साबित करूंगा अभी इंशाअल्लाह कि सिर्फ उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाते हैं। शर्त ये है कि अब आप बैठे रहिए और एक आध दो जना रह गया हो चाय से, बेटा अब तुम बैठ जाओ यार, अब तुम चाय के चक्कर में ही पूरा प्रोग्राम मत लगाओ। आप क्या समझ रहे हो मुझे बोलते हुए कितनी देर हो गई? 1 घंटे 34-35 मिनट हो गए, आपको ये लगा नहीं होगा इतनी देर हो गई। बात कहाँ से चली थी अभी आपको ये भी पता नहीं। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, अभी पैदा ही हुए हैं, 40 रोज के हुए। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जा रही है चादर तथीर में लपेटने के बाद, वो 72 पैमद लगी हुई चादर तथीर, उसमें हुसैन आजम लिपटे हुए हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जा रही है नबी की बारगाह में, तो बातें करती जा रही है। बेटा हुसैन, तुम जानते हो मैं तुम्हारी कौन सी अम्मी हूँ? ऐ बेटा सुन लो, मैं वो हूँ कि जब नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने सर को सजदे में रखती हूँ तो बेटा रात खत्म हो जाती है, मगर तुम्हारी अम्मी का एक सजदा खत्म नहीं होता है। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं कभी कभी दुआ करती हूँ मालिक मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरी फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। अभी हुसैन कुछ नहीं बोले, फातिमा ने फिर जुमला दोहराया, अहले स्टेज की तवज्जो, फिर जुमला दोहराया, कहती है बेटा हुसैन अब एक ही सजदा खत्म हो नहीं होता कि रात खत्म हो जाती है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। अगर आज कोई काशीपुर की औरत एक सजदे वाली नमाज पढ़े, मौलाना शकील कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। कारी महमूद रजा कहेंगे जाकिर हमीरपुरी नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। मौलाना नाजिम कहेंगे सजदा एक रह गया। मौलाना अब्दुल मुबीन कहेंगे नमाज नहीं हुई, सजदा एक रह गया। है कोई माई का लाल जो फातिमा के सजदे पर फतवा लगाए, ए फातिमा तुम्हारा एक सजदा रह गया इसलिए नमाज नहीं हुई। तारीख का तेवर बोलता है जब फातिमा ने तीसरी मर्तबा कहा था बेटा एक ही सजदा रह जाता है, अभी दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। तारीख का तेवर बोलता है चादर तथीर हिली, चादर में कुछ हिलने लगा। फातिमा सोचती है जल्दी से चादर खोल करके देखा शायद मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। देखा हुसैन आजम के लब हिल रहे थे, हुसैन कुछ बोल रहे थे, अभी तो 40 दिन के हैं। या अल्लाह, हुसैन आजम ने बोला तो क्या बोला, कहा तो क्या कहा। तारीख का तेवर बोलता है हुसैन आजम ने कहा था अम्मी जान फिक्र न करो, मैंने सुन लिया है कि तुम्हारा एक ही सजदा रह जाता है, दूसरा अदा करने का नंबर नहीं आता। ए अम्मी जान तुम्हारा बेटा वादा करता है अगर वक्त आया तो तुम्हारे सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जनाब हाफिज व कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ए अम्मी जान मैंने सुन लिया, फिक्र ना करे, वक्त आया तो तुम्हारे इस सजदे की जोड़ तुम्हारा बेटा हुसैन ही लगा करके जाएगा। अब यहाँ से हम तेजी से सफर शुरू करें वरना रात के 4 बज जाएंगे और बात पूरी नहीं। तवज्जो है, एक मर्तबा कह दीजिए या हुसैन।
सजदे का वादा कर लिया है इमाम हुसैन ने। सफर शुरू कर दिया मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ, मक्का से कूफा की तरफ। लेकिन क्या डायरेक्ट चले गए? उठाया सामान चल दिए? बोलो भाई, इन उलमाए किराम से पूछो तो ये बताएंगे डायरेक्ट नहीं गए। पहले अपनी अम्मी जान और सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए गए, और सबसे पहले सरकार की ही बारगाह में हाजिरी के लिए गए। उनके बाद अपनी अम्मी जान की तुरबत अनवर पर फातिहा पढ़ी, इजाजत ली। और तारीख यहां तक बताती है कि इमाम हसन के मज़ार मुक़द्दस पर भी गए, अपने बड़े भाई के मज़ार शरीफ पर भी गए। पता ये चला हम कहीं का सफर शुरू करें तो पहले अगर हमारी माँ जिंदा है तो उनसे इजाजत ले लें, बाप जिंदा है तो उनसे इजाजत ले लें, और अगर जिंदा नहीं इंतकाल हो चुका है तो कब्र में जाने के बाद फातिहा पढ़े, आंखों को बंद करें और तसव्वुर में इजाजत। इसलिए कि हमारा ताल्लुक बाद इंतकाल भी अपने अजीज और क़रीब से, रिश्तेदारों से बरकरार रहता है। गए हैं नाना जान के रोजे पर, सलाम किया, फातिहा पढ़ी, धीरे से कहते हैं नाना जान आज आपका नाजुक पाला हुसैन आपकी बारगाह में रन की इजाजत लेने के लिए आया है। आज आपका नाजुक पाला हुसैन आपकी बारगाह में हरने का बच्चा मांगने के लिए नहीं आया है। अजीज़ाने गिरामी इजाजत ली, चल दिए। 10-20 कदम चले थे कि फिर पीछे को मुड़ करके देख लिया, नाना जान के रोजे को देखा, रोना आ गया। मदीने के दरो दीवार को देखा तो फिर रोना आ गया। अगर आज हम और आपसे कोई गवर्नमेंट का आदमी आकर के कहे कि अपनी जन्मभूमि छोड़ दो, काशीपुर को छोड़ दो, अपने जिले को छोड़ दो, ईमानदारी के साथ बताओ प्यारे, कलेजे पर हाथ रख कर के दिल पर क्या गुजरेगी? पहले तो छोड़ोगे ही नहीं, कहोगे हमें यही मरना मंजूर है, लेकिन जगह छोड़ना मंजूर नहीं। और अगर किसी वजह से छोड़ना पड़ भी गया तो जहां तक नजर आएंगे काशीपुर के दरो दीवार, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। फिर काशीपुर निकल जाएगा तो जहां तक जिले के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। अब जिला भी निकल जाएगा तो जहां तक सूबे के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। अब अगर सूबा भी निकल जाएगा तो फिर जहां तक अपने भारत के दरो दीवार नजर आएंगे, मुड़ मुड़ करके देखते रहोगे। इसलिए कि ये इंसानी फितरत है, हर एक इंसान को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। अजीज़ाने गिरामी, हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत ली, मगर फिर पीछे को मुड़ करके देख लिया तो आंखों में आंसू आ गए और रो रो करके कहने लगे कि नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, और मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। अभी कब्र अनवर से कोई आवाज नहीं आई, जब नहीं आई तो फिर जोर से रोने लगे और बचपन याद दिलाने लगे और रो रो करके कहते हैं कि नाना मुझको देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, नाना मुझको देखिए मैं आपकी तस्वीर हूँ, और जिसको कांधे पर बिठाते थे वो ही शबीर हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कब्र अनवर से आवाज आती है, जाओ बेटा हुसैन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुमको सब्र अता फरमाए, हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए। इजाजत ली और फिर अपनी अम्मी जान की तुरबत अनवर पर हाजिर होते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, रन की इजाजत लेते हैं और फिर अपने भाई इमाम हसन की बारगाह में जाते हैं। जाकर के सलाम कर
करते हैं, ए भाई हसन, आज आपका भाई, आपका नाजो कपाला हुसैन आपकी बारगाह में रन की इजाजत लेने के लिए आया है। ए भाई हसन, आप तो मजार में आराम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपने भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है? ए भाई हसन, आज हम लोगों के ऊपर मदीना मुनव्वरा में जगह तंग हो गई है। ए भाई, वो मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ जिस मदीने के लिए तमाम नमाजी सुबह को फजर की नमाज पढ़ते हैं तो दुआ में कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ए भाई हसन, वही मदीना छोड़ करके जा रहा हो। यार, प्यार हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, साबरी मस्जिद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर रजा हमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आज आपसे हमसे कोई कह दे, दो भाई हो कारी महमूद साहब, जी जी, दो भाई हो, और कोई ये कह दे कि जन्नत में जाने का नंबर है दोनों भाइयों का, मगर नंबर से जाओ जी, जन्नत में जाने का नंबर है मौलाना शकील साहब, दो भाई हो मगर नंबर से जाओ, तो बड़ा क्या कहेगा? ये कहेगा छोटे वाले से कि पहले तू चला जा। सही बताइए, दिल पे हाथ रख, क्या कहेगा? यार पहले मुझे ही चला जान दे, मेरा ही नंबर है ना। और छोटा क्या कहेगा? ना तुम तो बड़े हो ही, पहले मुझे ही जाने दो। मगर वाह रे हुसैन आज़म, वाह 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 वाह। एक मर्तबा सरकार ये फरमा रहे थे कि सलाम में पहल करो, ये ना देखो छोटा है, ये ना देखो मोटा है। आप ये मत समझिएगा मौजू से हट रहे हैं, मौजू से जुड़ी हुई बात है। मेरी आदत नहीं मौजू से हटने की, अल्लाह का बड़ा करम है, प्यारे हबीब का सदका, मेरी माँ बाप की दुआएं साथ, बिल्कुल नहीं हटता हूँ, अल्लाह का करोड़ एहसान है। तो नबी ने फरमाया सलाम में पहल करो, ये नादे को छोटा है, ये नादे को मोटा है, ये नादे को गरीब है, फरमाया पहल करो। ये एक अलग बात है, तरीका बताया। चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाला पैदल वाले को सलाम करे, शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे, इमाम साहब अपने, जरा जोर से बोलो, मुक्तदियों को सलाम करें। यही कहोगे ना? नहीं कहोगे, आप माशाल्लाह समझदार हैं, साल हर साल जलसे सुनते। वरना एक जगह मैंने पूछा था तो इतनी देर में कह दिया था कि इमाम साहब अपने मुक्तदियों को सलाम करें। हालांकि ये भी कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन एक तरतीब नबी फरमाते हैं, मुरीद अपने पीर को सलाम करे, शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे, मुक्तदी अपने इमाम को सलाम करे, बेटा अपने बाप को सलाम करे, बेटी अपनी माँ को सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। आगे नबी फरमाते हैं, छोटा अगर भूल जाए तो बड़ा भी इंतजार न करे। छोटा अगर भूल जाए जी तो बड़ा भी इंतजार न करे। मिसाल के तौर पर बेटा भूल गया तो बाप सलाम कर ले, शागिर्द भूल गया उस्ताद सलाम कर ले, मुक्तदी भूल गया इमाम साहब सलाम कर ले। अब आइए फिर उसी तरफ चले। ऐसा ही मामला था हुसैन आजम का। कई मरतबा इमाम हसन ने कोशिश की मैं अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम कर लूं, मगर नंबर नहीं आने दिया। जब जब सरकार इमाम हसन आपकी बारगाह से होकर के गुजरते थे, हुसैन आजम खड़े होकर के सलाम कर लिया करते थे। मगर एक दफा ऐसा हुआ, दोनों भाइयों में अनमन हो गई, नाराजी हो गई, यानी बोला चाली बंद हो गई। अब हो गई तो हो जाने दीजिए। आज बेटा बाप से नाराज होता है, मुक्तदी इमाम से नाराज होता है, शागिर्द उस्ताद से नाराज होता है। आज नाराजी हो
होगी, 10 साल के बाद राजीनामा होगा। मेरे सरकार फरमाते सच्चा पक्का मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज न रहे। अब इन दोनों भाइयों में अनबन हो गई। हुसैन आजम छोटे हैं, इमाम हसन बड़े हैं। तीसरा दिन निकला, दोनों ही भाइयों को अपने नाना जान का फरमान याद आ रहा है। सूरज निकल आया है, सूरज चढ़ता चला जा रहा है, दिन बढ़ता चला जा रहा है। हुसैन सोचते हैं आज तीसरा दिन है, मेरे भाई से राजीनामा हो तो कैसे हो। हुसैन हसन आजम सोच रहे हैं मेरा छोटा भाई नाराज है, बोला चाली हो तो कैसे हो। आज इमाम हसन ने फिर इरादा किया अपने भाई की तरफ से होकर के गुजरूं, जब होकर के गुजरूंगा मेरा छोटा भाई सलाम करेगा, मैं सलाम का जवाब दूंगा, नाराजी दूर हो जाएगी। अब जुमले दिल की डायरी पर नोट करना। तारीख बताती है इमाम हसन हुसैन की बारगाह से होकर के गुजरे। हुसैन आजम ने आज सलाम न किया, चेहरा नीचे को कर लिया, आज सलाम नहीं किया। जब नहीं किया इमाम हसन के दिल पर चोट लगी, रोते हुए पहुंचे अपनी अम्मी जान की बारगाह में। ए अम्मी जान, आज मेरे भाई हुसैन ने सलाम न किया, ए मेरे लाल क्यों सलाम न किया। कहते हैं मैं नहीं जानता, बुलाओ अपने बेटे हुसैन को। फातिमा आवाज देती है बेटा हुसैन जरा हमारे करीब आओ। हुसैन आजम करीब गए, जा करके सलाम किया। फातिमा पूछती है बेटा तुमने बड़े भाई हसन को सलाम न किया। हाँ अम्मी जान मैंने सलाम न किया। ए मेरे नाना जान क्या तुम्हें फरमान याद नहीं था अपने नाना जान का। कहने लगे फरमान तो याद था, है बेटा फिर क्यों सलाम न किया। कहने लगे अम्मी जान एक दिन हमने अपने नाना जान को ये कहते हुए सुना था अगर 2 भाइयों में अनबन हो जाए, नाराजी हो जाए, और जब तीसरा दिन निकले, तीसरा दिन निकलते ही उन 2 भाइयों में जो पहले सलाम करता है वो पहले जन्नत में जाता है। वो अम्मी जान आज मैंने सलाम यूं ना किया था, आज अगर मैं पहले सलाम करता और जन्नत में जाने का नंबर आता तो मैं पहले जन्नत में जाता। और हुसैन की मोहब्बत को ये गवारा ना था कि जब जन्नत में जाने का नंबर आए तो छोटा भाई पहले जन्नत में जाए, बड़ा भाई बाद में जन्नत में। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बेशक बेशक बेशक। ये कहते हैं मोहब्बत। आज हम सिर्फ कहते हैं हमें बड़े भाई से प्यार है, हमें बाप से प्यार है। कहाँ गई मोहब्बत? उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखना लिखाओ, तरीका मुस्तफा को अपनाओ। बहरहाल इजाजत ली इमाम हसन की बारगाह से चले। मुहर्रम की 2 तारीख को करबला के मैदान में पहुंचे। अब आइए यहाँ से बात शुरू करें ताकि तकरीर समझ में आती रहे। मुहर्रम की 2 तारीख है, मैदान करबो बला में पहुंचे हैं इमाम हुसैन। सबसे पहली मुलाकात हजरत हुर से होती है। हजरत